सुकेश, यानी सहूलियत की ही राजनीति चल रही है ना जातिगत जनगणना को लेकर। अगर मैं नफा नुकसान देखूं तो यहाँ पर कौन पार्टी कहाँ किधर नजर आ रही है? देखिए, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स ऑल अबाउट, कहते हैं पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टैंड चेंज करती है। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको अगर आप देखें तो जो दो नेशनल पार्टी रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये जातिगत जनगणना के पक्ष में कभी रहे नहीं। बिल्कुल। तो 2011 में हमने जातिगत जनगणना कराई। जी जी जी, आपने कराया था जातिगत जनगणना, लेकिन वो आप पे चस्पा हुआ कि आपने उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए और वो मौका आपके पास, था करने के लिए वो क्यों नहीं किए? रागिनी जी रुकिए ना, आपने लेट हिम कंप्लीट प्लीज। हमने तेलंगाना में ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचाया। सुकेश जी, हद व्याकुलता है कांग्रेस पार्टी की वादियों की, हद व्याकुलता है, हद व्याकुलता है, ये व्याकुलता है कांग्रेस पार्टी की। सुकेश जी, आप देख रहे हैं ना, आपने सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। ये व्याकुलता और संस्कार है कांग्रेस पार्टी के। सरसंघचालक कब बनाएंगे? व्याकुलता और संस्कार है कांग्रेस पार्टी गुरु प्रकाश को आप टोक रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर पत्रकार को भी अगर आप इंटरवेंशन उन्हें भी करेंगे तो ये समझ से परे है ना रागिनी। और अगर आप जवाब नहीं देख सकते तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है यहाँ पर केवल बतौलेबाजी करने का। इनको अभ्यास है रागिनी, मत करिए। कम से कम सुकेश रंजन को तो बोलने दीजिए। आपके शो में इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, एक निष्पक्ष विश्लेषण का अगर आप यहाँ उम्मीद रखती है तो प्लीज इंटरवेंशन मत कीजिए। इमरजेंसी में का समर्थन क्यों किया था ये भी बता दीजिए। इमरजेंसी लगाइए, इमरजेंसी लगाइए। अब क्यों लिखा था इंदिरा गांधी जी को और कहा था कि हमारे सुकेश जी को बोलने दीजिए भाई, जाके पढ़ के आइएगा इसको। बाबू जगजीवन राम से लेकर कुमारी शैलजा तक अपमानित किया आपने। रागिनी, आप सबसे बड़ा सवाल में बैठी है जाइए और आप इमरजेंसी लगाइए सुकेश जी के ऊपर। ये तो आप क्या कर रही हैं? डाइवर्ट कर रही हैं, विषयांतर होने की कोशिश। नहीं बात करनी चाहिए क्या इस पर? प्लीज, मैं आपसे आशा करती हूँ, प्लीज आप शांत रहिएगा। दोनों चुप हो गए। सुकेश भाई ना भाजपा से सवाल पूछते पूछते कांग्रेस को भी लपेट लेते हैं जबरदस्ती। केवल मैंने इसीलिए कहा कि 2011 में हमने सुकेश जी डर जाइए अब आप। सुकेश जी चिंता मत करिए, देश में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कांग्रेस वाले जो इमरजेंसी की मानसिकता के साथ आए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप बोलिए जो बोलना, मैं अपना समय आपको देता हूँ। मैं अपना समय आपको देता हूँ सुकेश जी, आप बोलिए। ये कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता को यहीं नहीं आने देंगे हम। आप बोलिए सुकेश जी। रागिनी, देखिए अगर आप नहीं शुरू किया है नहीं, ये एक मिनट पूजा, कुछ लोग इमरजेंसी के दौरान भी बोल रहे थे, भाजपा भी लगाएगी उस दौरान भी बोलेंगे। तो अब दोनों आप मेरी बात सुन ले। मैं ये कह रहा था कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं रही है। ये मांग जो है वो जो कांग्रेस से निकल के या कांग्रेस की राजनीति से उस जमाने में अलग होकर अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे थे लोग, जो समाजवादी पार्टियां थी, उनकी तरफ से ये मांग उठी और सबसे पहले नीतीश कुमार ने ये मांग उठाई थी। इसमें कोई दो मत नहीं है, नीतीश कुमार ने ये मांग उठाई। उन्होंने पॉलिटिकल टाइमिंग उसके बाद देखी और उसके हिसाब से उन्होंने एक्ट किया। अब ये पहले भी अगर आप देखें तो चाहे वो जैसे मैं समाजवादी पार्टी को लूं, उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा अम्ब्रेला बनाया था जिसमें वो तमाम जातियों के लोगों को अपने साथ रखते थे। अगर आप देखें तो मुलायम सिंह अपने साथ बेनी प्रसाद वर्मा को भी रखते थे, जनेश्वर मिश्रा को भी रखते थे, ताकि वो रिप्रेजेंटेशन ऐसा लगे कि वो सभी पार्टियों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। यही बात लालू प्रसाद यादव के बारे में सत्य साबित होती है, जब वो अपने साथ रामचंद्र पूर्वे से लेकर रमई राम से लेकर वो एक अम्ब्रेला कोलिशन बनाने की पार्टी के अंदर कोशिश करते थे और वो उस लाइन पे चलने वाले लोग थे जो आरक्षण की पैरवी करते थे कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के अंदर ये जो चर्निंग हुई है, ये उस समय हुई जब उन्हें लगा कि इस देश में ये एक ऐसा मुद्दा है जहां आपको आना जरूरी पड़ेगा। इसी 2024 के चुनाव के पहले जब नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के साथ थे और कई बार अंदर इन बैठकों में चर्चा हुई कि जातिगत जनगणना पे जो जातिगत गणना हुई है, इस पे नीतीश कुमार की तारीफ होनी चाहिए, उसको इस तरीके से ब्रांडिंग होनी चाहिए उसकी, तो शायद ममता बनर्जी साथ नहीं थी और राहुल गांधी फिर ऑन बोर्ड नहीं हुए और ये बात खली जेडीयू को, और जेडीयू ने
इधर उधर का रास्ता लिया और बाद में वो फिर एनडीए के साथ चले गए। तो और पहले वो बीजेपी के बारे में भी क्या कहा करते थे नीतीश कुमार, आरक्षण को लेकर और जातिगत जनगणना को लेकर, ये भी किसी से छुपी नहीं है। आज वो साथ हैं तो राजीव जी उनको डिफेंड करेंगे और आज गुरु प्रकाश भी पासवान भी ये कहेंगे कि हम 40 साल से ये मांग कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि दोनों नेशनल पार्टियां, आपने ठीक कहा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट बहुत दिन तक दबी रही, बिल्कुल राजीव गांधी के सामने आई, वो थ्रू नहीं हो पाई। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, उन्होंने ये थ्रू किया, उसकी भी एक अलग कहानी है। देवीलाल के साथ जो संघर्ष था उसमें कितना रोल उसने प्ले किया। तो ये एक ऐसा इशू है जो पॉलिटिकली आपको फेच करता है, जिसकी आज जरूरत हो गई। अब सवाल ये है कि इसको लपक लिया है बीजेपी ने कि आखिर किया हमने। आज वो 2010 का गोपीनाथ मुंडे का पार्लियामेंट का बयान याद करा रहे हैं। हम लोग पार्लियामेंट की गैलरी से सुन रहे थे उस समय 2011 के पहले, जब उन्होंने भाषण दिया और कहा कि 10 साल और पीछे चले जाएंगे, पिछड़े अगर इस बार उनको नहीं उनकी गणना हुई तो। लेकिन ये सब बातें समय के साथ निकलती हैं। हाल के दिनों में जो राजनीति हुई है उसमें पिछड़ों की एक ऐसी भूमिका हुई है और उत्तर प्रदेश के चुनाव ने खासतौर पे ये दिखाया कि ये लामबंदी जो है, वो पीडीए जो बना, वो बीजेपी को परेशान करने लगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब ये फैसला हुआ तो उसके पहले मैं जोड़कर देखता हूं कि मोहन भागवत इतने सालों में पहली बार प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे गए, वहां एक बैठक हुई, एक मंत्री उनको लेकर गए थे वहां, और उस बैठक के बाद यह निर्णय सामने आता है कि जातिगत जनगणना होगी। आरएसएस का इस पर विरोध रहा है, आरएसएस ने इस पे बार बार कहा है अपने तरीके से कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है, इसको हमें देखना चाहिए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको कितना भी छुपाया जाए कम नहीं है। लेकिन आप जानती हैं कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में बिहार का चुनाव है, 2026 में बंगाल का चुनाव है, 2027 जो है वो लिटमस टेस्ट है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और 2029 फिर पूरे देश में चुनाव होना है। तो ऐसे में जो संविधान की कॉपी लहरा रहे हैं अखिलेश यादव और खासतौर पे राहुल गांधी, उनको चेकमेट किया जाए, मुझे लगता है ये इसकी कोशिश है।